लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की और लक्ष्य हम लोगों का है टीजीटी पीजीटी 2022। इसका एग्ज़ाम कब होगा, इस तारीख को होगा या उस तारीख को होगा, इस बात को लेकर आप सब लोग कन्फ्यूज़न में हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा या फरवरी में होगा, अधिक अगर आगे चला गया तो मार्च में होगा। बट आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। जहाँ तक संभावना है, संभावनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में अवश्य हो जाएगा। इसलिए अगर फरवरी में भी आपका एग्ज़ाम होता है तो इतना समय नहीं है कि आप अपने आप को समय दें। इसलिए समय को समय मत दीजिए, अन्यथा समय किसी का नहीं होता है। हमारा कहना यह है कि आप अपनी तैयारी को कम्प्लीटली स्टार्ट करिए और इसमें सारे पाठों का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी आपने अध्ययन करना स्टार्ट नहीं किया है और आपका एग्ज़ाम फरवरी में होता है तो आपके पास काफ़ी समय है, जबकि आप अपनी तैयारी को पुख्ता अंजाम तक पहुंचा सकते हैं और इस एग्ज़ाम में सफलता भी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर टीजीटी की बात हम करते हैं तो आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, राजनीति शास्त्र का सिद्धांत, भारत का संविधान, ये पाठ आपको पढ़ना है। और इस पाठ को पढ़ने के संदर्भ में मैंने आपको पहले भी क्लास में बतलाए हैं कि इस पाठ को पढ़ने के लिए अगर आपने थॉट्स को पढ़ लिया तो आपका थ्योरी तैयार हो जाता है, और अगर आपने थ्योरी को तैयार कर लिया तो आपका थॉट्स तैयार हो जाता है। दोनों के का आपस में इंट्रा कनेक्टिंग संबंध पाया जाता है। इसलिए इसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने अभी थॉट्स पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है, संविधान पढ़ा है। पीजीटी की जहाँ तक बात है तो पीजीटी के अंतर्गत आपको 3 पाठ और भी पढ़ने पड़ते हैं। तुलनात्मक राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत का महाशक्तियों के साथ क्या संबंध है और पड़ोसी राज्यों के साथ क्या संबंध है, जो विवादास्पद मुद्दे हैं जिन मामलों पर, उस पर आधारित सवाल आपको पूछा जाता है कि यह मुद्दा किसके साथ संबंधित है और वह मुद्दा किसके साथ संबंधित है। इसलिए बहुत क्लियर कट अगर अपने आप को सिलेबस के अनुसार आप तैयार करते हैं तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, बहुत तेज़ी के साथ आपका तैयार होता है। तो हम लोगों को यह बात पहले समझना है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा इस बात को कहा गया कि पहले थॉट्स पढ़ें, थ्योरी पढ़ें या संविधान पढ़ें, कि पहले थॉट्स अगर तैयार हो जाता है तब उसके बाद थ्योरी पढ़ना शुरू करें, या थ्योरी तैयार हो जाता है तब संविधान को पढ़ना शुरू करें। यह मेथड आपका गलत है कि थॉट्स, थ्योरी और संविधान में एक एक करके चीज़ों को अध्ययन करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर आवश्यक है कि आप पाश्चात्य चिंतन और भारतीय चिंतन को 1 घंटा आप पढ़ें, 1 घंटा राजनीति शास्त्र का सिद्धांत पढ़ें और 1 घंटा भारत का संविधान पढ़ें। अगर एक घंटा तीनों पढ़ते हैं तो आपका तैयार होगा, जल्दी से तैयार होगा। क्योंकि 3 घंटा अगर आपने इस पर समय दिया कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक को 1 घंटे आपने पढ़ा, तुरंत दूसरा घंटा आपने स्टार्ट किया राजनीति शास्त्र के सिद्धांत पर, और तीसरा घंटा आपने पढ़ा भारत के संविधान पर। पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के संदर्भ में और भारतीय राजनीतिक चिंतकों का आपने अध्ययन किया, तो अब आपके लिए यह बात भी उतना ही आवश्यक है कि आप इस बात को भी देखें कि जो आपने पढ़ा है वह विगत वर्षों के सवालों के आधार पर क्या आप राइट डायरेक्शन में हैं या आपका डायरेक्शन खराब है। अगर आपने उस बात को पढ़ा तो प्रीवियस ईयर के सवाल और आने वाले सवालों के लगाने का अभ्यास करें, और अगर आपने आने वाले सवालों को लगाने का अभ्यास किया तो आपका न केवल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बल्कि आपके विश्वास के बढ़ने के कारण आपकी सफलता भी बेहद आसान हो जाएगी। पढ़ने में आपका इंटरेस्ट भी जागृत होगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपने एक पाठ को पढ़ा, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को पढ़ा, और जब आपने पुनः पढ़ना शुरू किया राजनीति शास्त्र का सिद्धांत, तो राजनीति शास्त्र का सिद्धांत पढ़ते समय आपका पाश्चात्य वाला भूल गया। और अगर आपने संविधान पढ़ना स्टार्ट किया केवल सेपरेट रूप में, तो संविधान को जब पढ़ना स्टार्ट किया तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन
और सिद्धांत दोनों ही पार्ट आपके दिमाग से हट गया, उसका एकमात्र कारण है कि आपने उसके टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके पढ़ने का प्रयास किया है। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप 1 घंटा पढ़ें और 1 घंटा सवाल को लगाएं, फिर आप 1 घंटा पढ़ें और 1 घंटा सवाल को लगाएं, 1 घंटा पुनः पढ़ें और 1 घंटा सवाल को लगाएं। इस प्रकार से अगर टीजीटी के संदर्भ में आप 6 घंटे का समय देते हैं टिल एग्ज़ाम तक, अब तक जब अगर ये संभावना हम व्यक्त करें कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सफलता दूर होगी, आपकी सफलता काफ़ी नज़दीक होगी। ऐसा करके आप आसानी से अपने संपूर्ण सिलेबस को रट सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और उस पर आए हुए सवालों को भी लगा सकते हैं। इसलिए ये 3 घंटा आप अध्ययन करें और 3 घंटे उसके ऊपर आए हुए सवालों को लगाएं। पीजीटी वालों के लिए यही बात 6 घंटा पढ़ना और 6 घंटा लगाना, क्योंकि वो बड़ा एग्ज़ाम है, वह वही पाठ्यक्रम है जो आपके नेट और जेआरएफ के लिए है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इसलिए उसको पढ़ने के लिए आपको आज 6 घंटे का समय देना पड़ेगा और 6 घंटे अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम को 100% पास हो सकते हैं। तो यह बात यहाँ पर हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि अगर इस बात को कहते हैं कि किस पार्ट को पहले से शुरू करें, किस पार्ट को बाद में शुरू करें, ये अगर यूँ भी आपको करना है तो पाश्चात्य विचारकों को पढ़ना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाश्चात्य विचारकों का आपने पहले अगर अध्ययन कर लिया तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कहने का आशय ये है कि रिक्तियाँ आपके पास हैं, विज्ञापन आपके पास है, एग्ज़ाम आपका होने वाला है और विज्ञापन होने के कारण एग्ज़ाम तो हर हाल में ही होगा, लेकिन उस एग्ज़ाम में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, इसका मूल्यांकन आपको सदैव और सतत करना पड़ेगा। इस बात को देखना पड़ेगा कि क्या जो चीज़ें हमने पढ़ा है उस पर आधारित, उस पार्ट पर आधारित सवालों को भी हम लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के संदर्भ में इस बात को देखना पड़ेगा कि वे कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। अगर राजनीति विज्ञान के संदर्भ में आप बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल एकदम क्लियर कट रहता है कि इस पार्ट से ये सवाल आपको पूछा जाएगा और इस पार्ट से आपको ये सवाल पूछा जाएगा। संपूर्ण सिलेबस को आप याद कर डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर याद नहीं भी किया है कि थॉट्स में किन चिंतकों को पढ़ना है और थ्योरी में कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, संविधान में कौन सा पार्ट पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किन बातों को देखना है, किन बातों को छोड़ देना है, किस बात से सवाल ज़्यादा आता है, किस बात से पार्ट से सवाल कम आता है या किस पार्ट से सवाल एकदम नहीं आता है। यह आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण सिलेबस अप टू डेट 1 से लेकर के Z तक आप पढ़ें। इसमें इस बात को भी छांटना बेहद आसान होगा। ये जैसे अगर थ्योरी की बात करें तो आपको कानून का पार्ट आता है, जैसे संविधान के अंतर्गत जब आप बात करते हैं तो भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले क्षेत्रवाद, भाषावाद या पृथकतावाद, संप्रदायवाद, ये इन्होंने जातिवाद, इन्होंने भारतीय राजनीति को कितना प्रभावित किया है, यह पाठ्यक्रम तो निर्धारित है बट इस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, तो इस पर आपको नहीं पढ़ना है। ये बस सब बातें आप कब सीख पाएंगे, ये सारी बातें आप तभी जान पाएंगे जबकि पहले आप अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझें और आप पिछले वर्ष आए हुए सवालों को देख लें। अगर आपने सवालों को नहीं देखा है तो ये गलती कर बैठते हैं कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ जाते हैं जिस पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है और उस पार्ट को हम कम पढ़ते हैं जिस पर आधारित सवाल हमको अधिक आता है। तो इस बात को तभी देखेंगे कि आपको राज्य के ऊपर कौन सा सवाल आया, राज्य की उत्पत्ति पर कौन सा सवाल पूछा जा रहा है। जो सवाल पूछा जा रहा है उसी पर आधारित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। पुनः इसकी 100% संभावना बनी रहती है। इसलिए पहले अपने विषय वस्तु का, अपने पाठ्यक्रम का विश्लेषण करिए। पाठ्यक्रम के विश्लेषण से आपको यह बात मालूम हो जाएगा कि इस पार्ट पर हमको ज़्यादा फोकस करना है और इस पार्ट पर हमको कम फोकस करना है। तो कहने का आशय ये है कि अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यह आपके पास
अवसर है। और इसी संदर्भ में यह कहना भी उतना ही सही है कि अब नई वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी यह तो कोई नहीं जानता है। आ भी पाएगी कि 1 साल बाद आएगी कि इलेक्शन के नज़दीक में आएगी, बट यह वैकेंसी जब आई हुई है तो सारी ऊर्जा इसी में लगाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद अगला एग्ज़ाम फिर 1 साल के बाद होगा, 2 साल के बाद होगा। लेकिन आपको लगे रहना है। अगर आपने लगा है और आपने तैयारी को पूरा किया है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ा है, दोनों ही विषय टीजीटी के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो दोनों ही विषय को अगर आपने तैयार किया है तो आपका एग्ज़ाम पास होना ये बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपने तैयार नहीं किया है, 1 नंबर से ना हो, 2 नंबर से ना हो, 3 नंबर से ना हो, इसका रोना रोने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप पढ़ें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे इस क्लास के माध्यम से टीजीटी या पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर राजनीति विज्ञान है, कोई भी हेल्प अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं तो हम उसके संदर्भ में काम करेंगे और उस पर आपको बताएंगे, उस पर आपका क्लास लेंगे और वो सारी जानकारी आपको देंगे। जहां पर आपको अड़चन आती है, पढ़ते समय आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, उस सारे विषयों पर आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये इसलिए आपका सुझाव है आमंत्रित है, इसलिए आप अपनी असुविधा को कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, हमसे कह सकते हैं कि इस चैप्टर पर हमको कम समझ में आता है तो इस चैप्टर में हम लोग आपसे बातें करेंगे। तो हम लोग के क्लास का आज यही बात थी कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये अवसर है और इस अवसर का आप लाभ उठाइए और निश्चित ही शिक्षक बने, ये हमारी शुभकामना है। आप पुनः आपसे बात करते हैं। आज की बात यहाँ तक, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।